अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? शहबाज। फलक शेख। मोहम्मद अहमद। हुसैन अहमद। अच्छा, वो कौन सा अमल है जो हर सूरत कबूल हो जाता है इंसान का? वो कौन सा अमल है दीन की नज़र में इंसान का जो ज़्यादा करने से दिल मुर्दा हो जाता है दीन की नज़र में? इस्लामी चैनल है हमारा, उसके मुतालिक एक दो सवाल कर लें आपसे। वो कौन सा अमल है जो ज़्यादा करने से दिल मुर्दा हो जाता है इस्लाम की नज़र में? नाम फलक शेख। अली रजा। हमारा इस्लाम का दीन का चैनल है, एक दो सवाल कर लें आपसे इस्लाम के मुतालिक। वो कौन सा अमल है दीन की नज़र में इंसान का जो ज़्यादा करने से दिल मुर्दा हो जाता है दीन की नज़र में? ज़्यादा अमल करने से नहीं, अब हम कर रहे हैं वो अमल, हम चारों में से एक आदमी ने किया अभी वो। कितना बड़ा हिस्सा दिया मैंने आपको। कौन सा अमल है ज़्यादा करने? हाँ, ज़्यादा करने से दिल मुर्दा हो जाता है। थोड़ा सोचे, मैं हिंट देता हूँ फिर आपको। दिल मुर्दा हो जाता है। ज़्यादा करने से ना वो हिंट दे दे। हंसना, रोना, झूठ बोलना, गीबत करना। चार देखें, गौर करें। झूठ बोलना। वो अमल करने से दीन की नज़र में दिल मुर्दा हो जाता है। हिंट दे दूं आपको, हिंट दे दूं आपको। रोने से, हंसने से, गीबत करने से या झूठ बोलने से। चार हिंट दिए मैंने आपको। झूठ बोलने से। नहीं, हंसने से। मैंने अभी आप हंसे ना, थोड़ा साथ हो जाए। ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। नाज़रीन माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया। गीबत करना। नहीं, गीबत करने से भाई ने कहा है। हंसना। ज़्यादा हंसने से, जो ज़्यादा हंसता है ना दिल मुर्दा हो जाता है। ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है भाई ने। अच्छा, कुरान शरीफ में एक और पूछ लेता हूँ सवाल कुरान शरीफ के मुतालिक। कमो पेश नमाज का कितनी दफ़ा जिक्र है? ये तो बहुत आसान है। कितनी दफ़ा अल्लाह ने कहा है कि नमाज पढ़ो? अस्सलातु व ज़कात का भी जिक्र साथ आता है, लेकिन नमाज का ज़्यादा है। हिंट्स देता हूँ, आपको आ जाएंगे। कोशिश तो करें पहले। हिंट्स दें आप। हिंट्स दें। थोड़ा सा कोशिश तो करें। कितनी दफ़ा? कमो बेश 700, 750 दफ़ा, 800 दफ़ा, 900 दफ़ा, 1000 दफ़ा। कुरान शरीफ में नमाज का कितनी दफ़ा जिक्र है? कई जगह तो ज़कात के साथ भी अस्सलातु व ज़कात। उसके अलावा नमाज का कमो बेश कितनी दफ़ा है? कमो पेश एक अंदाजे के मुताबिक। मेरा बाप मुझे 2 दफ़ा बुलाए, 4 दफ़ा बुलाए और मैं ना जाऊँ, कितना गुस्सा आएगा मेरे बाप को। यहाँ तक कि गाली पर आ जाएगा, है जी, यहाँ तक मारने पर आ जाएगा। मेरे अल्लाह कितनी दफ़ा पुकार रहा है कुरान में? 750। 750 दफ़ा। बिल्कुल सही। देख, आप आ गए हैं ना। आप ये हमारे जरिए लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको। कितनी बार? 5। नहीं, 100 में है। हिंट दे। 700, 750, 800, 900, 750। 750 मरतबा। बिल्कुल सही। 750 मरतबा कमो बेश अल्लाह ताला ने पुकारा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों का पता है। वो कौन सा अमल है जो हर हाल में कबूल होता है? वो कौन सा ऐसा अमल है, चाहे गुनहगार हो चाहे नेक हो, अगर जो वो कर ले वो अमल कबूल होता है अल्लाह के नेक नियति से किया जाए? ये सवाल मैंने पहले अपने क्लिप में किया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ। तौबा। नहीं, अमल है वो ऐसा, यूं सर इबादत है वो। कौन सा नेक अमल है, बल्कि बहुत ज़्यादा नेक अमल है। वो तो बहुत सारे होते हैं ना। नहीं, वो कबूल ही होता है। उसमें रियाकारी भी, उसमें रियाकारी भी करो ना, वो भी जायज़ है। ऐसा मतलब दुआ। नहीं, दुआ तो एक अमल के उसके बाद मांगना। दुआ तो ये चीज़ है ना कि कोई भी बात है तो उसके बाद दुआ मांगना है। ज़कात देता है वो भी अमल है। ज़कात हर हाल में होनी। नमाज में तो ये है कि कबूल भी हो रही है, नहीं भी हो। कोई रियाकारी वाली पढ़ रहा है, कोई ठुंगे मार मार के पढ़ रहा है, कोई किस तरह पढ़ रहा है, ऐसे ना। नहीं, वो कुरान भी कोई रियाकारी से पढ़ रहा है, कोई दिखावे के लिए पढ़ रहा है। हर हाल में कबूल होता है। तो कबूल भी नहीं होती, ऐसी भी ऐसे गुनाह भी होते हैं जिसकी कबूल नहीं होती। हिंट्स दें। भेज दूँ थोड़ा सोचे तो, ऐसी कौन सी बात है? ये 4 अरकान 5 वो हैं, हज है, ज़कात है, उसके अलावा एक और है 5 के अलावा। नहीं, नमाज हर किसी की थोड़ी रियाकारी वाली नमाज होती है, अल्लाह को बहुत नापसंद भी होती है नमाज। वो जुबान से ही पढ़ा जाता है वो।
वो अमल कोई इसलिए पढ़ रहा है कि यार मैं लोगों को बताऊंगा मैं नमाज कुरान पढ़ रहा हूँ। दुरूश बिल्कुल सही है। दुरूश दुरूश ये वगैरह जो अच्छे उससे किया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज हमने भाइयों से दोस्तों से 3 सवाल किए। पहला सवाल किया कि वो कौन सा अमल है जो ज़्यादा करने से दिल जिससे मुर्दा हो जाता है इस्लाम की नज़र में, वो है ज़्यादा हंसना। ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। दूसरा हमने सवाल किया था कि कुरान शरीफ में कम बेश कितनी दफ़ा नमाज का जिक्र है। कम बेश 750 मरतबा कुरान शरीफ में नमाज का जिक्र है। और तीसरा सवाल हमने किया था कि वो कौन सा अमल है नेक अमल जो हर सूरत कबूल होता है और जो आप सिद्के दिल से पढ़ें, वो है दुरूद शरीफ। और हमारा आज का पैगाम कि खुद भी नमाजी बने और ऐसे इखलाक बनाएं, अल्लाह को ऐसा दोस्त बनाएं कि अल्लाह भी कहे कि फ़ख्र करे फरिश्तों पर कि ये हमारा ये दोस्त है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैं वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों ने कहा या अल्लाह इसके पास तो सब कुछ है, तो इसमें दोस्त आप अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से तो जाएँ आजमा लें। तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया, तो आप बकरियाँ चरा रहे थे, तो फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में आकर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपने जब देखी ये आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़, उस आवाज़ के पीछे चलते चलते उस बंदे तक पहुँच गए जो फरिश्ता था इंसान की शक्ल में। उसने यार बड़ा खूबसूरत सुनाया, दोबारा सुनाओ। फरिश्ते ने कहा पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा था, अब तो इसके पैसे लगेंगे। उसने कहा बोलो क्या चाहते हो। इसने जितने भी ऊँट हैं ना ये सारे के सारे मुझे दे दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दे दिए सारे तेरे। तो जब फिर दोबारा सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बड़े अरसे के बाद अल्लाह का कलाम इतना खूबसूरत आवाज़ में सुना। आपने कहा एक दफ़ा यार और सुना दें। उसने कहा नहीं, अब फिर दोबारा पैसे लगेंगे। तो उसने कहा चाहिए क्या चाहिए। उसने कहा जितनी तुम्हारे बैल हैं, ये जितने हैं जी, ये भैंसें हैं सारी की सारी। तो आपने फरमाया दे दिया। फिर उसने ये कलाम सुनाया। फिर चौथी दफ़ा फिर आपने कहा दोबारा सुनाएं। फिर उन्होंने कहा सारी जितनी बकरियाँ सारी मेरी हो जाएं, बकरियाँ सारी हो जाएं। जब सारा कुछ उसको हो गया तो कहा एक दफ़ा और सुना दे यार, एक दफ़ा और सुना दे। तो फरिश्ते ने कहा तेरे पास देने के लिए क्या है, सारे बैल ऊँट बकरियाँ वगैरह सारी मेरी हो गई। उसने कहा तो यार चराने के लिए तो कोई इतना, ये देखिए आप कि कलाम सुनने के लिए यहाँ तक आप चले गए। सारा कुछ उसको देने के बाद फरमाया कि यार तुझे क्या इसको चराने के लिए बंदा नहीं चाहिएगा, मैं सारी उम्र मजदूरी करूँगा, इसके इवज़ तो मुझे सुना दे। ऐसी दोस्ती करनी है अल्लाह से, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सजाएं अपने होंठों को दुरूद शरीफ से। ये हमारा आज का पैगाम है। शुक्रिया।